बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मीठा बनाने लगे हैं साबूदाने से। साबूदाने को तो सभी जानते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत कम ही चीज़ों से बनती है। यहाँ हमें साबूदाना चाहिए 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए और स्ट्रॉबेरी जेली हमने ली है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ हमने एक डेगची में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमने हाफ़ केजी या हाफ़ लीटर दूध हमने लिया है। 2 कप बड़े लिए हैं हमने, इसको पकने के लिए रख दिया चूल्हे पे। अब इसमें हमने शुगर शामिल कर दी है और इसको पकने के लिए रख दिया है ताकि चीनी हमारी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और दूध थोड़ा पक जाए। यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है, तो अब हमने साबूदाना इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको दूध में भी पका सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा इसको बॉयल करने के बाद दूध में शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा उबालना है कि ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए। यहाँ दूध में हमारे उबाल आ गया है और बहुत अच्छा सा पकना शुरू हो चुका है। दूध को जितना हम अच्छा पकाएंगे उतना अच्छे हमारा ये मीठा बनेगा। हम इसको साबूदाने का डेज़र्ट भी कह सकते हैं। इसको एक कोई भी फ्लेवर हम दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या कोई भी। यहाँ साबूदाना जो हमने उबाला था वो दूध में शामिल कर दिया है और इसको हमने बहुत अच्छे से पकाना है और इसको इतना पकाना है गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ डेगची हमने रखी है, इसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी स्ट्रॉबेरी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे, 1 पैकेट। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसको पानी को बॉईल आने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा पाउडर इसमें सारा मिक्स ना हो जाए। दूध हमारा बहुत अच्छा सा पक गया है और साबूदाना उसमें पकना शुरू हो गया है। इसको मज़ीद हमने और गाढ़ा करना है। ये बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है। सादा नहीं खाते बच्चे, तो इसलिए हमने इसमें फ्लेवर को ऐड किया है। स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो, जो भी आपके बच्चों को फ्लेवर पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। बच्चों के अलावा बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें और बहुत जल्दी बनने वाली ये डिश है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती। साबूदाने में विटामिन डी बहुत शामिल होता है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ हमारी जेली पाउडर जो है वो हल्की सी ठंडी हुई और हमारा जो है साबूदाना वो पक चुका है। इसे हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हमने शामिल करना है। गरम गरम में शामिल नहीं करना वरना दूध फट जाएगा। डेज़र्ट ठंडा होने पर ही हमने इसमें स्ट्रॉबेरी हमने शामिल किया है। ये मिक्सर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये याद रखिएगा इसको हमने साबूदाने में ठंडा करने के बाद ही शामिल करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा साबूदाना की पुडिंग जो तैयार कर रहे हैं हम, अच्छी गाढ़ी हो गई है। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का हमने नीचे की तरफ बिछा दिया था बॉल में, ताकि जब हम निकालेंगे तो स्ट्रॉबेरी हमें नीचे ऊपर हर तरफ से मिलेगी। और अगर हम इसको पुडिंग की तरह, जेली की तरह जमाएंगे तो उसके लिए हमें अगर अगर या जेलेटिन पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। उसकी रेसिपी अलग है। ये हम डेज़र्ट बना रहे हैं। हमने बॉल में निकाल दिया है साबूदाना अपना और इसको ठंडा करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ देखिए ये जम गया है। स्ट्रॉबेरी इसमें नीचे की तरफ ठंडी हो गई है और जम गई है। अब बाकी की स्ट्रॉबेरी हमने जो है अलग से जमा दी थी और उसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे। ये हम उसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। रंग बिरंगी जेली भी डाल सकते हैं आप।
इसको फ्लेवर देने से इसका जायका और मज़े का हो जाता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत जल्दी और बहुत आसान सी बनने वाली ये रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने बाउल में अपना सर्व कर लिया है और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बनाइएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।